दूसरा ज्ञान निरूपण। कुछ संत भगवान ऐसे होते हैं जो कुछ नहीं बोलते, और इनको कोई ज्ञान तो है नहीं, कुछ बोलना तो आता, क्या बोलना ही कोई साधुता है क्या? पता नहीं उसकी कितनी ऊंची स्थिति है, कैसे कोई जानेगा। इसलिए किसी संत के रूप में विराजमान जो भगवान हैं, उनके ज्ञान निरूपण करके निंदा न कर। इनको कुछ नहीं आता। आजकल यही है, केवल बुद्धि की धरा से देखा जाता है। अरे वो तो बोल नहीं पाते हैं। वो तो महापुरुषों की स्थिति को जानना कोई महापुरुष ही जान सकता है, दूसरा नहीं जान सकता। इसलिए ये अपराध न करे कभी कि किसी के संत के ना बोलने से ये समझ जाए कि अरे इनको कोई ज्ञान नहीं है। भला ये क्या जाने शास्त्र की बातें, पढ़े लिखे तो लगते नहीं हैं। पढ़ा लिखा होना भी बहुत सौभाग्य का विषय है और कहीं कहीं दुर्भाग्य का विषय है। तो एक आए थे, इतने कागज में उनकी डिग्रियां केवल उनके शिष्यों ने भेजी थी कि हमारे गुरुजी दर्शन करने आ रहे हैं। तिरुपति बालाजी से विद्वता की मूर्ति, साष्टांग दंडवत और क्या क्या भगवत प्रसादी। वो ऐसे लग रहे थे कि एक शब्द नहीं आता। मतलब बड़े बड़े शंकराचार्यों को पढ़ाया था उन्होंने, उनकी वो शिष्यों ने जो दिया था उसमें दिखाई दे रहा, बड़े बड़े शंकराचार्यों को उन्होंने विद्या पढ़ाई थी। विद्या विनयम ददाति, वो देखने को मिला कि विद्वान में कैसी दैन्यता होती है। कबीरदास जी के पास एक विद्वान दिग्विजयी भेजा गया शास्त्रार्थ के, तो उनका भैया हमको कोई शास्त्रार्थ नहीं करना। तो बोले काशी के विद्वानों ने कहा यदि आप हार लिख दिए पूरी काशी हार गई। बोले ऐसी बात, तो पढ़ के समझे हो कि समझ के पढ़े हो? पोथी पलटाते रहे, सरस्वती काम नहीं करी। पढ़ के समझे हो कि समझ के पढ़े हो? आखिरी बात शिष्य बन गए थे, बहुत बड़े भगवत अनुरागी बने। तो किसी भी संत के प्रति ये भाव नहीं कि ये पढ़े लिखे नहीं है, बोल नहीं पाते, तो इनको कोई ज्ञान नहीं है। तीसरा, किसी संत की जाति निरूपण कर देना बहुत बड़ा अपराध है। देखो ये जो जाति पाति है ना, ये धर्म का पालन करके भगवत प्राप्ति के लिए थोड़े समय तक के लिए सहयोगी नहीं। हम आपको बताएं, एक ही कपड़ा है और एक ही पहनने वाला है, बस इतनी खास बात समझ। कपड़ा सबका पांच भौतिक, पहनने वाले सब अविनाशी भगवान के अंश, कोई अंतर नहीं है। बस अंतर बनाया गया है इस अंतर को मिटाने के लिए कि हम साधन पद्धति से अपने अपने धर्म का पालन करते हुए परम धर्म भगवान को प्राप्त। लेकिन जो परम धर्म में स्थित है, भागवत धर्म में, उनकी जाति निरूपण नहीं करना चाहिए कि ये तो सुना है कि अमुक जाति के संत हैं। बड़ा अपराध होता है, बड़ा अपराध। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हाँ, चरण रज लेके माथे पे लगा, अहो वत्सो पचतो गरीयान यज्ञभ्यागे वर्तते नाम तुभ्यम। देखो राजसूय यज्ञ में पूर्णता स्वपच वाल्मीकि की पूजा करवा कर श्री भगवान ने इसीलिए करवाई, इसीलिए करवाई। सब बड़े बड़े महापुरुष आए थे, लेकिन दैन्यता की मूर्ति भगवत भाव में निरंतर डूबे हुए स्वपच वाल्मीकि जी की आराधना करवाई कि पूर्णता उन्हीं से हुई। जो दैन्य है वो महाभागवत किसी जाति पक्ष से नहीं देखा जा सकता कि अरे तो ऐसा जो देखेगा तो उसके सुकृत नष्ट हो जाएंगे। पूज्य बाबा। चौथा, वृत्ति निरूपण। ये तो पढ़े ही रहते, हमने कभी इनको माला लिए तो देखा नहीं, और कुछ भजन ध्यान तो करते नहीं है, इसलिए तो केवल हमें लगता है कि बस खाते पीते हैं इसी में, और कोई भजन नहीं। ये हमने संतों को देखा है। एक संत भगवान 8 बजे सुबह उठते थे गंगा नहाने के लिए, 8 बजे सुबह। पर वो एकांत में, तो लगता 8 बजे सुबह गंगा स्नान करते हैं, प्रायः 3 बजे स्नान हो। तो एक दिन जिसमें वो शयन करते थे उसमें गए, काफी बड़ा था, एकांत में
आसन की। आज इनकी वृत्ति देखेंगे क्या है। बहुत ही गंभीर मुद्रा में वो रहते थे, पर प्रायः पूरे आश्रम में था कि ये प्रमादी हैं, ये सोते रहते हैं। 11 बजे तक उनको जगते पाए हम। जहां सब लेटे उनको उठ के बैठ गए, वो लेट गए थे उठ के बैठ गए। 3 बजे तक बिल्कुल एक आसन पर, 3 बजे फिर लेट गए, 8 बजे सुबह। संतों को जानना बड़ा कठिन है, उनकी क्या दिनचर्या है, वो कैसे भाव में रहते हैं। केवल बाहरी व्यवहार देख करके उनकी निंदा कर देने से सुकृत नष्ट हो जाएंगे, भक्ति ढक जाएगी। स्वरूप निरूपण, ये महात्मा में तेज तो है नहीं चेहरे में, ये तो ऐसे ही मालूम देते हैं कोई साधु तो नहीं, क्योंकि चेहरा नहीं बता रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर महात्मा की पहचान करनी तो तुम्हें महात्मा होना पड़ेगा। महात्मा बनकर ही महात्मा को पहचाना जा सकता है, दूसरा नहीं पहचाना जा सकता। बाहर से किसी के रूप को देखकर थोड़ी तुम जान सकते हो कि रूप तो आप गौर से देखिएगा, किसी किसी के मांस भक्षण करने वाले का भी चमकता रहता है। मलाई रबड़ी खाने से भी रूप चमकने लगता है, थोड़ा सा संयम रखे तो उससे भी चमकने लगता है। अब वो महात्मा किस कोटि का भजन कर रहे हैं, कोई रूप से थोड़ी महात्मा का लेना देना होता है। अब श्रीधर बाबा की छवि जब लगे तो आप देखना, लंगोटी है, हड्डी हड्डी दिखाई दे रही, गाल चिपकी हुई है, आंखें धसी हुई हैं। आपको पता है, खुद देखे हुए हैं कि 24 घंटे भजन में मगन। तो किसी महात्मा के रूप को देख करके ऐसा कोई रूप निरूपण करेगा तो उससे अपराध लग जाएगा, और प्रायः ध्यान नहीं दिया जाता ऐसा। धातु निरूपण, भगवत विग्रह ये पाषाण का है कि ये धातु का है। सामने पूछे ये पत्थर के भगवान है कि इसमें अष्ट धातु के। घोर अपराध बुद्धि। भगवत विग्रह सामने नहीं, भगवत विग्रह साक्षात अर्चावतार भगवान है, भाव उसमें। ये नहीं कि सामने जाके पूरे संगमरमर के बने हुए, कौन सी धातु के बने हुए भगवान है, ये अपराध। धातु निरूपण भगवत विग्रह या भगवत भक्त के पास। जैसे वैराग्य में धातु स्पर्श निषेध किया गया है, या तो सन्यास में नारियल का पात्र और वैष्णव जनों में रज का पात्र। धातु के पात्र के प्रयोग का निषेध है वैराग्य में। लेकिन जो महापुरुष हैं, मान लो उनको सोने की वो थाली में पा रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है। अब हम देख करके अपने वैराग्य का वहां भाव थोपे, वो स्थिति उनकी क्या है। वैराग्य का भाव थोपे तो फिर अपराध बन जाएगा। किस स्थिति में कौन महापुरुष है जानना मुश्किल है। सबको भाव से नमस्कार करके हम अपने भाव को सुरक्षित रखते हैं। तो वास निरूपण, ज्ञान निरूपण, जाति निरूपण, वृत्ति निरूपण, स्वरूप निरूपण, धात निरूपण। वृत्ति निरूपण में ये भिक्षावृत्ति तो करते नहीं, केवल भंडारा खाते हैं। आपको क्या पता किसकी क्या स्थिति है, वो कैसे। संतों की लीला भगवान जानते हैं, या तो वो संत जना दे तो जानने में। अपने लोग इसकी परवाह करते हैं क्या? कहीं कौन से अपराध ऐसे बन जाते हैं जो हृदय को कठोर कर देते हैं। इसलिए शांत